आप सभी का इस फिटनेस मॉर्निंग में स्वागत है। आज हम लोग का 254वां एपिसोड है। यहाँ तक हम लोग पहुंचे, आप सबके सहयोग के लिए सब लोग अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। और आज हमारे बीच एक बहुत ही अनुभवी लीडर हैं जो हेल्थ कोच का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने हेल्थ को रखे हैं। अपने इनके दोनों बेटे डॉक्टर हैं और सभी को हेल्थ का मुहिम में चला रहे हैं। और इनके कमिटमेंट को हम सैल्यूट करते हैं कि देखिए, इन्होंने कहा था कि आज बताएंगे हेल्थ के बारे में, और हमें जानकारी नहीं थी कि इनकी माँ जी का आज पुण्यतिथि है। तो आज सुबह सुबह ये 40 किलोमीटर दूर तैयार होकर के गांव पहुंच चुके हैं और अपने गांव से ये हम लोग को हेल्थ के बारे में बताते हैं। कमिटमेंट को हम सैल्यूट करते हैं। तो देर न करते हुए हम आपके सहयोग से कॉल करते हैं अक्षय जी को। प्लीज मेल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम अक्षय कुमार है, मैं गया से हूँ और गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। आज सर बोले थे कि आज आपको फिटनेस मॉर्निंग में आपका प्रोग्राम है, तो आज मैं आप लोग को हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा कुछ हेल्थ इशू जो है आफ्टर 40 के बाद शुरू हो जाता है। तो जैसे हम लोग को क्या है कि 20 से 25 साल तक हम लोग पढ़ाई लिखाई खेल कूद लड़कपन भाग दौड़ में बीत जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन जो हम लोग का एक्चुअल करियर की जो शुरुआत होती है वो 35 से 40 साल में ही होता है। उसी समय हम लोग को शादी विवाह भी करना है, अपनी करियर की शुरुआत करना है। कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है, यहीं से हम लोग का स्टेबिलिटी शुरू हो जाता है। तो 40 के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम सुकून महसूस करते हैं, लेकिन यहीं से हम लोग का हेल्थ इशू हो जाता है। 40 के बाद हम लोग का जो हेल्थ इशू होता है वो है, इसको हम कहते हैं अनइनवाइटेड हेल्थ इशू। हम उनको इनवाइट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं। जैसे पेट निकलना, किसी का पेट निकल जाता है, हाई बीपी, हाई शुगर, आई इशू, बहुत लोगों को आई का इशू हो जाता है। थकान महसूस करते हैं, दर्द हो जाता है, बहुत सारा पेन हो जाता है, घुटना में दर्द, हाथ में पैर में दर्द इशू हो जाता है, और एनर्जी भी लो हो जाता है, और उसके बाद डाइजेस्टिव इशू हो जाता है। हम खाते हैं तो भोजन जो है हमारा पचता नहीं है। तो आफ्टर 40 के बाद जो हमारा इशू आता है उसमें हम 3 रूल्स के बारे में आज बताएंगे। 3 गोल्डन रूल्स जिसको हम ठीक रख के हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा राइट फूड एंड वाटर। राइट फूड एंड वाटर। तो सबसे पहले हम फूड की बात करते हैं। तो फूड हमको कैसा लेना है? तो फूड जब हम भोजन करते हैं उसमें हमको फ्रूट, सलाद और होल ग्रेन लेना है। जितना ज्यादा हम फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, होल ग्रेन लेते हैं, उससे क्या होता है कि उसमें हमको फाइबर की मात्रा बहुत अधिक मिलती है, तो ये लेना है। और नो डेयरी एंड प्रोसेस फूड। डेयरी फूड को हमको अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड को भी अवॉइड करना है, उसको हमको नहीं लेना है, उससे हमको बहुत नुकसान होता है। और क्या करना है, नो ऑयली, नो स्पाइसी। हमको ऑयली चीज नहीं खाना, उससे परहेज करना है, और स्पाइसी चीज को भी नहीं लेना। हम लोग बहुत सा ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, बाजार में इधर उधर पार्टी वार्टी इधर उधर जाते हैं तो बहुत सारा स्पाइसी होता है, ऑयल से बना हुआ आता है, उससे हमको परहेज करना है। और दूसरा जो आता है, हम चलते हैं वाटर पे। तो वाटर का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जैसे कहते हैं कि बॉडी एंड अर्थ, तो हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है और पृथ्वी पे भी 70% लगभग पानी है। तो पानी का बहुत ही अहम रोल है हमारे शरीर में। ये पानी हमारे शरीर में क्या करता है, जब हम पानी पीते हैं तो ये ऑक्सीटॉक्सी को, जितने गंदगी को है, वो बाहर करता है किडनी के माध्यम से। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। तो कम से कम हम लोग
2 से 3 लीटर प्रत्येक दिन पानी पीना चाहिए। और क्या होता है कि हम लोग 40 के पहले तो बहुत प्यास लगता है, लोग पानी पी भी लेते हैं, लेकिन आफ्टर 40 क्या होता है कि प्यास कम लगता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हम जरूर लें, या 10 से 12 गिलास दिन भर में हमको पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो है हेल्थ ठीक रहता है। और तीसरा जो है, चेक योर यूरिन कलर। हम लोग क्या करते हैं कि पानी कम पीते हैं तो हमारा यूरिन में पता चलता है। हमारा यूरिन कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जब आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे तो नेचुरल है कि आपका जो यूरिन है वह ट्रांसपेरेंट होगा। तो यूरिन से ही पता चलता है कि हम पानी कम पी रहे हैं कि ज्यादा पी रहे हैं। दूसरा जो रूल्स है वो है रेगुलर मेडिकल चेकअप। हम लोग को आफ्टर 40 के बाद कम से कम 6 महीना या साल भर पे अपना मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। जैसे बॉडी रिएक्ट आफ्टर 70-80% जो हमारा है रिएक्ट करता है। एकाएक किसी को बड़ा बीमारी नहीं होता है, हमारा बॉडी संकेत देता है। अब पता है किसी को कैंसर हो गया, 4th स्टेज 5th स्टेज अचानक नहीं पहुंचता है। किसी का शरीर में गांठ हो जाता है, किसी का लीवर इशू है, किसी का लीवर फैटी हो जाता है, लीवर क्रोसिस हो जाता है। ये सारी बीमारियां आने से पहले संकेत मिलता है हमको, तो उसको ध्यान रखना है। जैसे मेडिकल चेकअप में हम लोग को है HbA1c, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, और यूरिन कल्चर। ये छोटा मोटा जांच है, इसको हम लोग को करवा लेना चाहिए। और इससे हमको अगर बीमारी पता चल जाता है तो हम इसको पहला स्टेज में अगर हमको पता चलता है, इस सबको हम ठीक कर सकते हैं अपने फूड सप्लीमेंट से भी, और फूड को बदल के भी ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग चेकअप नहीं करवाते हैं। उनका क्या इशू आता है जो चेकअप नहीं करवाते हैं? सबसे पहला आता है फाइनेंशियल इशू। बहुत लोग सोचता है कि अगर हम चेकअप करेंगे तो इसमें हमारा पैसा खर्च होगा। और दूसरा जो होता है फियर ऑफ डिजीज। हम लोग डरते हैं कि अगर हम जांच करवा लिए तो शुगर हो गया तो अरे क्या होगा, पता चल गया कि गांठ है या पता चल गया कि कैंसर है, तो इस डिजीज से हम डरते हैं। तो डरना नहीं है, हम लोग को इसको जांच करवा लेना है। और क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं, हमारा जो है शरीर अगर बीमार होता है तो सबसे पहला शुरुआत होता है शुगर से। तो हमको शुगर को कंट्रोल रखना है। तो हमारा शुगर जो है फास्टिंग में 100 के करीब होना चाहिए। अगर 100 होता है तो समझिए आप ठीक हैं, नॉर्मल हैं। और PP जो है वो 140-150 के आसपास होना चाहिए। इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ये शुगर जो है इतना होना चाहिए। HbA1c जो है वो 5.6 के आसपास होना चाहिए। इसको हम 3 महीने पे जब काउंट करवाते हैं तो ये इतना के आसपास रहना चाहिए। तीसरा रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये बहुत जरूरी है। हमको स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी स्वस्थ रखना होगा। जैसे फिजिकल हेल्थ में क्या करना है, सबसे पहला है आपको कि वॉक करना है और योगा करना। आप अपने लिए कम से कम 1 से 2 घंटा समय जरूर निकालिए और वॉक कीजिए और योगा कीजिए। जब हम वॉक करते हैं या योगा करते हैं तो क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है वॉक करना। और ऑक्सीजन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जाता है, जिससे हमारा मूड भी अच्छा होता है। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग को करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि ज्यादातर हम लोग जॉब करते हैं या घर में रहते हैं या बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो लोग बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं होता है, जिसके वजह से बहुत सारे इशू होते हैं।
और कहता है कि एडॉप्ट नेचर स्लीप। हम लोग को नेचर के साथ रहना है। जैसे हमको टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठ जाना है। ऐसा नहीं कि हम 12 बजे रात को खा रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तो नेचर के साथ रहना है, नेचर के विरुद्ध नहीं जाना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि सबसे बढ़िया, सबसे पहला जो है बेस्ट चीज है मेडिटेशन। हम लोग को मेडिटेशन करना चाहिए। प्रत्येक दिन हम लोग को मेडिटेशन करना चाहिए। कम से कम आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए। बहुत बेस्ट चीज है कि आप सुबह सुबह मेडिटेशन कीजिए 10 से 15 मिनट। तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगा। और आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स होना चाहिए, पार्टनर्स होना चाहिए, जिससे आप कोई अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि हम किससे शेयर करें? अगर आपको कोई पार्टनर नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसको आप शेयर कर सकते हैं, तब गॉड के साथ शेयर कीजिए, अपने गॉड से शेयर कीजिए। और उसमें एक और है जिसको हम कहते हैं फुलफिल इन योर हैबी हॉबी। आपको जो भी हॉबी पसंद है, आपको गाना पसंद है, आप गाना सुनिए, भजन पसंद है, भजन सुनिए, डांस पसंद है, डांस कीजिए। मतलब गेम खेलना है तो गेम खेलिए। इससे क्या होगा कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको हम लोग को करना चाहिए। तो बहुत लोगों का है कि हम गेम पसंद है उसको, तो आप गेम ही खेलिए। आपको गाना सुनना है, गाना सुनिए। आप गाना अगर गा सकते हैं तो गाना गाइए। किसी को चुटकुला सुनने की आदत है, किसी को स्टोरी सुनने की आदत है, तो ये हॉबी आपको होना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो इसके करने से क्या होता है कि हमारा मेंटल हेल्थ जो है बढ़िया होता है। तो हमको 3 चीज पे फोकस करना है। सबसे पहले राइट फूड एंड वाटर। हमारा फूड को अच्छा रखना है, खाना अच्छा रखना है, वाटर का इंटेक होना चाहिए। और दूसरा जो है रेगुलर मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है हम लोग को कि 1 साल में या 6 महीना पे हम उसको मेडिकल चेकअप करवाएं। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई बीमारी पता भी चलता है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। तीसरा है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये 3 जो रूल्स है, फिजिकल को ठीक रखना बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, और योगा करना जरूरी है। और मेंटल हेल्थ तो बहुत ही जरूरी है। मेंटल हेल्थ से हमारा मूड अच्छा होता है, ब्रेन शार्प होता है। ये 3 चीज को करके हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। तो आफ्टर 40 के बाद ये सारा इश्यू आता है, तो इस तीनों चीज को करके हम इसको ठीक रख सकते हैं। और एक चीज और हम लोग को सावधान रहना है, टॉक्सिक पर्सन से हम लोग को हमेशा सावधान रहना है। जो आपको निगेटिव बातें दिन भर बताता है, उससे हमेशा सावधान रहना है। जैसे हम लोग बिजनेस प्लान भी दिखाते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमेशा राय बहादुर से सावधान रहिए यार। उसी प्रकार से आप टॉक्सिक पर्सन से हमेशा सावधान रहिए। जो आपको हमेशा मन को भटकाएगा, वो हमेशा निगेटिव ही बोलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है हम लोग को। और ये तीनों चीज को हम करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को बढ़िया रख सकते हैं। तो आज तक इतना ही। थैंक यू। हैव टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू। अच्छे सर, आपने बहुत अच्छे से बताया 3 गोल्डन रूल के बारे में। तो अच्छे के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए।